एक गांव में कमल नाम का ऑटो ड्राइवर रहता था। वो कई सालों से ऑटो चला रहा था। बहुत भला आदमी था। वो अपने ऑटो में गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में ले जाता था। लेकिन कमल बहुत गरीब था। उसकी पूरी कमाई रोज के खर्चों में ही निकल जाता था। एक दिन मदन नाम का ऑटो ड्राइवर कमल के पास आकर बोला, अरे ये क्या यार, अकेले आदमी को भी ले जा रहा है और प्रेग्नेंट लेडीज के पास तो पैसे भी नहीं ले रहा। भाड़ा जितना देते हैं उतना ले लेता है। तेरी वजह से हमें कितना नुकसान होता है पता है? मैंने क्या किया यार? तूने क्या किया? और क्या करना बाकी है? तेरी अच्छाई की वजह से गांव में सभी लोग तेरा ऑटो ही ले रहे हैं। अरे इसमें मेरी क्या गलती? तुम भी मेरी तरह ही कम भाड़ा लिया करो, सब तेरी गाड़ी चढ़ेंगे। अरे जा जा, अगर मैं ऐसा करूंगा तो जीऊंगा कैसे? हम अच्छा जीवन बिताने की आशा में दूसरों को परेशान नहीं कर सकते ना भाई। तेरी बातें सुनने में अच्छी हैं, लेकिन मेरे मन को तेरी बातें मानना पसंद नहीं। कोई बात नहीं, जिसका जैसा नसीब वैसा होगा, चलता हूँ। ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से अपना ऑटो लेकर चला गया। अगले दिन जब कमल ऑटो लेकर निकल रहा था तो कमल का बेटा कार्तिक कमल के पास आकर बोला, पिताजी मुझे 10,000 रुपए चाहिए। 10,000? किस लिए? किस लिए क्या, मेरे कॉलेज में सब लोग फोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं अकेला हूँ जिसके पास नहीं है। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ, मेरे पास मोबाइल नहीं है। ये कितने शर्म की बात है। बेटा एमसेट में तेरा रैंक क्या था? 25,000। जब रैंक इतना बड़ा आया तब तुझे शर्म नहीं आई, लेकिन फोन ना होने पर तुझे शर्म आ रही है। पिताजी मुझे आप फोन खरीद के दे रहे हो या नहीं? ज्यादा चिल्लाओ मत, 2 महीनों में खरीद के दूंगा। क्या 2 महीने? अरे बेटा, मैं ऑटो चलाता हूँ, बस नहीं कि एक ही दिन में हजारों रुपए कमा लूं। मेरे ऑटो में सिर्फ 4 लोग ही बैठ सकते हैं। इसका मतलब आप 2 महीने पैसे बचाकर तब मोबाइल खरीदोगे? सही समझे। ठीक है, मैं 2 महीने इंतजार करूंगा। ऐसा बोलते हुए वो घर के अंदर चला गया। हमेशा की तरह वो ऑटो चलाने लगा। जितने पैसे मिलते थे उनसे घर खर्च निकालकर बाकी पैसे बचा रहा था। देखते ही देखते 2 महीने बीत गए। कार्तिक फिर से अपने पिताजी के पास आया। पिताजी 2 महीने बीत गए, कहाँ है मेरा फोन? सॉरी बेटा, मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन पैसे पूरे नहीं हो पाए। बाद में देख लेते हैं। ये बात सुनकर कार्तिक बहुत दुखी हो गया और अपने कमरे में चला गया। ये अब मेरे लिए फोन नहीं खरीदने वाले, मुझे ही कुछ न कुछ करके अपना फोन खरीदना होगा। क्या करूं? इस तरह वो सोचने लगा। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आया। सुबह उठते ही वो अपने पिताजी के पास आकर बोला, पिताजी आज से उस ऑटो को मैं ही चलाऊंगा और मैं ही अपना फोन खरीदूंगा। अगर तू ऑटो चलाएगा तो मैं क्या करूंगा, और ये घर कैसे चलेगा? उसके लिए मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, आप बस देखते जाइए। ऐसा बोलकर वो अंदर जाकर ऑटो लेकर बाहर चला गया और शाम को घर वापस आया। जब शाम को कमल ने ऑटो को देखा तो वो हक्का बक्का रह गया। ये अब सिंगल ऑटो नहीं, डबल डेकर ऑटो था। अरे ये सब क्या है? ये डबल डेकर ऑटो है। आज से हमारी कमाई डबल हो जाएगी। मेरा फोन भी खरीद लेंगे और घर खर्च के पैसे भी आ जाएंगे। ऐसा बोलकर वो उस ऑटो को लेकर रोड पे आ गया। उस समय त्योहार का माहौल चल रहा था। इसकी वजह से काफी लोग कार्तिक के डबल डेकर ऑटो में चढ़ते हैं। थोड़े ही दिनों में कार्तिक अपना फोन खरीद लेता है। इससे कार्तिक भी खुश होता है और कमल भी खुश रहता है। इंस्पेक्टर बलराम अपने काम से ज्यादा खाने पे ध्यान देता था। ऐसा उसका डिपार्टमेंट का हर कोई उसके बारे में बोला करते थे। बलराम पुलिस स्टेशन में बैठकर वड़ा पाव खा रहा था। क्या बलराम, तुम्हारे खाने के चक्कर में पॉकेट मार भाग गया? क्या सर, मैंने क्या किया है?
डाकू कितना तेज भागा था। वो दोनों इस तरह बातचीत कर रहे थे, इतने में बल्लूराम का फोन बजा। हेलो, ओके सर, ठीक है सर। ए चल गाड़ी निकाल, कोर्ट से फोन था, गढ़वा डाकू को पेशी के लिए ले जाना है। ओके सर। बलराम गाड़ी में बैठकर सैंडविच खा रहा था। पुलिस जीप में डाकू को वो ले आ रहे थे, इतने में बीच रास्ते में शूट आउट चालू हो गया। ओए गढ़वा डाकू कहाँ गया? अरे भाग जा रहा है, पकड़ो पकड़ो, गढ़वा डाकू को पकड़ो। बलराम के खाने के शौक के वजह से पुलिस वालों के हाथ से उस दिन गढ़वा डाकू भाग निकला और बलराम को नौकरी से निकाल दिया गया। और इस कारण से आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है। अरे नहीं, मेरी नौकरी। क्यों निकाला तुम्हें नौकरी से? जरूर ठूस ठूस के खा रहे होंगे। अरे मैं क्या किया बाबा, वो डाकू इतना तेज था तो मैं उसे पकड़ नहीं पाया। अरे अरे रमा, एक 10-15 समोसे और बना दो ना। आहा, नौकरी वगैरह तो है नहीं, पर समोसे चाहिए। अरे पर नौकरी से समोसा का क्या ताल्लुक? अच्छा छोड़, तू 8 ही समोसे बना दे। अरे ओ भुक्कड़, कुछ नहीं मिलेगा, चलो भागो यहाँ से। ये खाने भी नहीं देती। जब से रमा ने बल्लूराम को घर से निकाला था, वो तीनों वक्त होटल में ही खाने लगे। क्यों छोटे, नाश्ते में क्या है? समोसे, कचौड़ी, इडली, पूरी, वड़ा, डोसा, आलू पराठे, गोभी पराठे, मूली पराठे। पोहा मिलेगा, साथ साथ गरम गरम चाय और कॉफी। सही है, 3-3 प्लेट सबका ला दे और चाय मत भूलना मलाई मार के। क्या 3-3 प्लेट? हाँ ठीक है सर, अभी लाया। टेबल भर के खाने की चीजें थे और बलराम खाए जा रहा था। धीरे धीरे दुकान के लाइट्स बंद होने लगे, सारे कस्टमर चले जाने लगे, पर बलराम का खाना खत्म ही नहीं हो रहा था। सर कुछ और लाना है क्या? हाँ बस 2 गुलाब जामुन और ला दे। अरे सर जल्दी करो ना, मुझे घर भी जाना है। बिल लाऊं क्या? बल्लूराम ने अपना पर्स निकाल के देखा, उसमें सिर्फ 2 रुपए पड़े थे। अरे पैसे तो है नहीं। अरे मेरे खाते में लिख ले, मैं कहीं भागे जा रहा हूं क्या? उस वक्त होटल में सिर्फ 3 ही लोग बचे थे। बलराम उठकर जाने लगा, इतने में गढ़वा डाकू से वो टकरा गया और बलराम के दोनों हाथों से समोसे नीचे गिर गए। गढ़वा डाकू अपना चेहरा एक हाथ से ढका हुआ था और उसके दूसरे हाथ में कोल्ड ड्रिंक था। अरे तूने मेरे सारे समोसे गिरा दिए। ओहो, गढ़वा तू है? चल बेटा थाने, यू आर अंडर अरेस्ट। छोड़ दे बल्लूराम। बल्लूराम के वजह से जो डाकू गढ़वा भाग गया था, उसे बल्लूराम ने ही वापस पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया और उसकी खोई हुई नौकरी भी उसे वापस मिल गई। बल्लूराम ने अपने जान पे खेलकर खूंखार डाकू गदवा को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। बल्लूराम आज बल्लूराम जैसे जाबाज सैनिकों के वजह से हमारी पुलिस डिपार्टमेंट की नाक ऊंची है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।